नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम केंद्र सरकार में महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं आज का सुविचार कि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ शक्ति नहीं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों भारत सरकार यानी कि भारत में पढ़ेंगे अपन महान न्यायवादी। दोस्तों महान न्यायवादी यह भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। आप इसे याद रखिए, ये क्या होता है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। दोस्तों महान न्यायवादी की नियुक्ति, दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर है। इसी के साथ दोस्तों इसका कार्यकाल, दोस्तों इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही रहता है। जब तक राष्ट्रपति तब तक कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है। बात करते हैं दोस्तों महान न्यायवादी की योग्यता के बारे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होती है। यह भारत का नागरिक होता है और 5 वर्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रमुख शर्तें। या तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होती है, यह भारत का नागरिक होगा और 5 वर्ष या तो इसने उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति के राय में पारंगत होना चाहिए। इसके प्रमुख शर्त भी है कि यह राष्ट्रपति के राय में पारंगत होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रथम महान न्यायवादी। दोस्तों प्रथम महान न्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। दोस्तों यही इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो सबसे लंबा कार्यकाल वाले महान न्यायवादी भी कौन थे? MC शीतलवाड़, प्रथम और सबसे लंबा कार्यकाल वाले महान न्यायवादी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं न्यूनतम कार्यकाल वाला महान न्यायवादी 16 सोराबजी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 15वें महान न्यायवादी थे KK वेणुगोपाल और अभी वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? RK वेंकटरमन। ये वर्तमान में महान न्यायवादी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी के बारे में दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया कि महान न्यायवादी के बारे में कौन सी आर्टिकल अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो आर्टिकल 76। इसी के साथ दोस्तों इसी के अपोजिट चलता है राजस्थान में महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। अगर आपसे स्टेट में पूछे कि स्टेट में कौन चलता है, स्टेट में चलता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में चलता है महाधिवक्ता। दोस्तों अगर 76 में 89 जोड़ दिया जाए तो राज्य सरकार में आ जाते हैं अपन। ये केंद्र सरकार में चलता है महान न्यायवादी और उड़ी राज्य सरकार में चलता है महाधिवक्ता। तो उधर 165 यानी कि 76 में अगर आर्टिकल 1 यानी कि आर्टिकल 89 जोड़ दिया जाए तो 165। दोस्तों इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं महान न्यायवादी आर्टिकल 88 के बारे में। दोस्तों महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। याद रखिए कि महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद का मेंबर्स नहीं होता, परंतु फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद में अपना पक्ष रख सकता है, इसको पक्ष रखने की अनुमति है। संसद में दोस्तों यहाँ संसद है, संसद में किसी भी समिति का मेंबर सदस्य बन सकता है, परंतु ये संसद में मतदान नहीं कर सकता। यानी कि ये कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, समिति का सदस्य भी बन सकता है, परंतु उसको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है, मतदान नहीं कर सकता। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक। दोस्तों नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये 148 से 151 तक चलता है नियंत्रक, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। दोस्तों बात करते हैं नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसके पास लेखा परीक्षण एवं दंड देने की शक्ति थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
दंड देने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी इसका नाम नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक ही बना रहा। तो दोस्तों यानी कि सबसे मेन बात यह कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो इसके पास जो शक्तियाँ थी वो समाप्त कर दी गई, फिर भी इसका नाम जो कि त्यों ही यानी कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक ही है। दोस्तों इसको अंग्रेजी में CAG के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। दोस्तों बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों पद से हटाने की प्रक्रिया कदाचार या असमर्थता के आरोप पर लोकसभा में कम से कम दोस्तों यहाँ क्या है, कम से कम है यहाँ पे, राज्यसभा में कम से कम है दोस्तों, यहाँ पे भी कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाता है। यदि लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो यह प्रक्रिया राज्यसभा में जाती है। यदि राज्यसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे मेन बात ये कि सबसे पहले लोकसभा में कम से कम सदस्य तथा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाता है। यदि लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित करती है तो यह प्रक्रिया राज्यसभा में जाती है। यदि राज्यसभा भी इस प्रक्रिया को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को हटा सकते हैं: उच्च न्यायालय के सभी जज, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जज, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य। तो दोस्तों इन सभी को हटाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।